ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटट्योट्यायम परिपूर्णतम श्री कृष्ण असीन में राधा से प्रकट विराट रूप बालक का वर्णन। श्री नारायण बोले, वह बालक जो पहले जल में छोड़ दिया गया था, ब्रह्मा जी की आयु पर्यंत जल में ही पड़ा रहा। उसके बाद वह समय आने पर शानी की दो रूपों में विभक्त हो गया। उनमें से एक बालक शतकोटि सूर्यों की आभा से युक्त था। माता के स्तनपान से रहित वह भूख से व्याकुल होकर बार बार रो रहा था। माता पिता से वे परित्यक्त होकर आश्रयहीन उस बालक ने जल में रहते हुए अनंत ब्रह्मांड नायक होते हुए भी अनाथ की बाटी ऊपर की ओर दृष्टि डाली। जैसे परमाणु सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होता है, वैसे ही वह स्थूल से भी स्थूलतम होने से वे देव माँ विराट नाम से प्रसिद्ध हुए। परमात्मा श्री कृष्ण के तेज से 16वें अंश के रूप में तथा प्रकृति स्वरूप राधा से उत्पन्न होने के कारण ये सभी लोकों का आधार तथा माँ विष्णु का ज्ञ है। उसके प्रत्येक रोमकूप में अखिल ब्रह्मांड स्थित है। उनकी संख्या श्री कृष्ण भी बढ़ा पाने में सम्मत नहीं। जैसे पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त रजगणों की संख्या कोई निर्धारित नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसके रोमकूप स्थित ब्रह्मा विष्णु शिवादि की संख्या भी निश्चित नहीं है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विद्यमान है। पाताल से ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मांड का ज्ञान है। उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, वह ब्रह्मांड से बाहर है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक है। जैसे श्री कृष्ण नित्य और सत्य स्वरूप है, वैसे ही ये गोलोक भी है। ये पृथ्वी 7 द्वीपों वाली तथा 7 सागरों से संबर्वित है। इसमें 49 उपद्वीप हैं और असंख्य वन तथा पर्वत हैं। इसके ऊपर 60 स्वर्ग लोक हैं, जिनके ब्रह्मलोक भी सम्मिलित हैं। इसके नीचे 60 पाताल लोक भी हैं। ये सब मिलाकर ब्रह्मांड कहा जाता है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उसके बाद भूलोक, उसके ऊपर स्वर्गलोक, तटपश्चात जनलोक, फिर तपोलोक और उसके आगे सत्यलोक है। उसके भी ऊपर तप श्रवण की आबा वाला ब्रह्मलोक है। ब्रह्मांड के बाहर भीतर स्थित रहने वाले ये सब कृत्रिम है। हे नारद, उस ब्रह्मांड के नष्ट होने पर उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि चल के बुलबुले की तरह ये सब लोक समूह अनित्य हैं। गोलोक और वैकुंठ सनातन अकृत्रिम और नित्य बताए गए हैं। माँ विष्णु के प्रत्येक रोमकूप में ब्रह्मांड स्थित रहते हैं। इनकी संख्या श्री कृष्ण भी नहीं जानते, फिर दूसरे की क्या बात है। प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु शिव आदि विराजमान रहते हैं। वे पुत्र देवताओं की संख्या 30 करोड़ है। दिगीश्वर, दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र आदि वे ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। पृथ्वी पर चार वन के लोग और उसके नीचे पाताल लोक में नाग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में सहस्त्र प्राणी विद्यमान है। तदनंतर उस विराट रूप बालक ने बार बार ऊपर की ओर देखा, किंतु उस गोलाकार पिंड में शून्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं था। तब वह चिंतित हो उठा और भूख से व्याकुल होकर बार बार रोने लगा। चेतना में आकर जब उसने परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान किया, तब उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन हुए। नवीन मेघ के समान श्याम वन दो भुजाओं वाले पीताम्बर धारण किए, मुस्कान युक्त हाथों में मूल्य धारण किए, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक प्रसन्न होकर हंस पड़ा। तब वर के अधिदेव प्रभु ने उसे ये समुचित वर प्रदान किया। है बस आप मेरे ही सम्मान ज्ञान संपन्न भूख प्यास से रहित तथा पल्ले पर्यंत संख्य ब्रह्मांड के आश्रय हो। आप निष्काम निर्भय तथा सभी को वर प्रदान करने वाले हो जाओ। जरा मृत्यु रोग शोक पीड़ा आदि से रहित हो जाओ। ऐसा कहकर उसके कान में उन्होंने वेदों के प्रधान अंग स्वरूप शेष अक्षर महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। आदि में प्रणव तथा इसके बाद 2 अक्षरों वाले कृष्ण शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में श्वास से युक्त यह परम अभिष्ट मंत्र ओम कृष्णाय स्वाहा सभी विघ्नों का नाश करने वाला है।
मंत्र देकर प्रभु ने उसके आहार की भी व्यवस्था की है। ब्रह्मपुत्र, उसे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15 भाग इस विराट पुरुष के होते हैं। उन परिपुंडम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं। भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे लक्ष्मीनाथ विराट पुरुष ग्रहण करते हैं। उस बालक को श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करके प्रभु ने उससे पुण्य पूछा कि आप दूसरा कौन सा वर अभीष्ट है, उसे मुझे बताओ, मैं देता हूँ। श्री कृष्ण की बात सुनकर बालक रूप उन विराट प्रभु ने श्री कृष्ण समायोजित से बात की। बालक बोला, मेरा वर है आपके शरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति आयु पर्यंत निरंतर बनी रहे। मेरी आयु शायद सन भर की हो या अत्यंत शीघ्र। इस लोक में आपकी भक्ति से युक्त प्राणी जीवन मुक्ति है और जो आपकी भक्ति से रहित है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। उस जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य तथा तीर्थ सेवन से क्या लाभ जो आपकी भक्ति से रहित है। कृष्ण भक्ति से रहित मूर्ख का जीवन ही व्यर्थ है, जो कि वह उस परमात्मा को नहीं बचता जिसके कारण वह जीवित है। जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक प्राणी शक्ति संपन्न रहता है। उस आत्मा के निकल जाने के बाद वे सारी शक्तियाँ स्वतंत्र होकर चली जाती है। हे माँ बाग, वे आप सबकी आत्मा रूप हैं तथा प्रकृति से परे आप में सबके आर्य सनातन तथा ब्रह्म ज्योति स्वरूप हैं। हे नारद जी, यह कहकर यह बालक चुप हो गया। तब श्री कृष्ण ने मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली वाणी में उसे प्रत्युत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले आप बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही आप भी हो जाओ। असंख्य ब्रह्मा के नष्ट होने पर भी आपका नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में आप अपने अंश से शुद्ध विराट रूप से स्थित रहोगे। आपके नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। सृष्टि के संहार कार्य के लिए ब्रह्मा के ललाट में शिवांश से वे 11 रुद्र प्रकट होंगे। उनमें से एक काला अग्नि नामक रुद्र विश्व का संहार करने वाले होंगे। तत्पश्चात विश्व का पालन करने वाले भोक्ता विष्णु भी रुद्रांश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से आप सदाई मेरी भक्ति से युक्त रहोगे। आप मुझ पर परम सुंदर जगत पीता तथा मेरे पक्ष स्थल में निवास करने वाली मनोहर जगन माता को ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से निरंतर देख सकोगे। हे बस अब आप यहाँ रहो, मैं अपने लोक को जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अपने लोक में जाकर उन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए तथा संहारकर्ता शंकर जी को संहार करने के लिए आदेश दिया। श्री भगवान बोले, हे बस सृष्टि की रचना करने के लिए जाओ। हे वीरे सुनो, माँ विराट के एक रोमकूप में स्थित सुंदर विराट के नाभि कमल से प्रकट हो। हे भट्ट, हे मारे, जाओ अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। हे माँ बाग, स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। हे ब्रह्मपुत्र नारद, ऐसा करके जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव जी चल पड़े। माँ विराट के रोमकूप में स्थित ब्रह्मांड गोलोक के जल में विराट पुरुष अपने अंश से ही हब शुद्ध विराट पुरुष के रूप में प्रकट हुए श्याम वन युवा पीताम्बर धारण किए। वे विश्वव्यापी जनार्दन जल की छाया पर चयन करते हुए मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से यूं था। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उत्पन्न होकर वे ब्रह्मा उस कमल दंड में 1 लाख युग तक चक्कर लगाते रहे। फिर भी वे पंचयोनि ब्रह्मा पंचनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल दंड तथा कमल नाल के अनंत तक नहीं जा सके। हैं नारद, तब आपके पिता ब्रह्मा चिंतातुर हो गए। तब अपने पूर्व स्थान पर आकर उन्होंने श्री कृष्ण के शरण कमल का ध्यान किया। तत्पश्चात ध्यान द्वारा दिव्य चक्षु से उन्होंने ब्राह्मण गोलोक में आपलुट जल से आप चयन करके उन शुद्ध विराट पुरुष को देखा। साथ ही जिनके रोमकूप में ब्रह्मांड था उन माँ विराट पुरुष को तथा उनके भी परम प्रभु श्री कृष्ण को
और गोपियों से संबंधित गोलोक को भी देखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण की स्तुति करके उन्होंने उनसे वर प्राप्त किया और सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के सनकादि मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात शिव की सुप्रसिद्धि 11 रुद्र कलाएं प्रादुर्भूत हुई। तदंतर शुद्ध विराट के वाम भाग से लोकों की रक्षा करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे सवितद्वीप में निवास करने लगे। शुद्ध विराट के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि रची। उन्होंने स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल शास्त्र से तीनों लोकों की रचना की। इस प्रकार माँ विराट के सभी रोमकूपों में एक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में शुद्ध विराट ब्रह्मा विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। हे ब्राह्मण, मैंने श्री कृष्ण का शुभ चरित्र कह दिया जो सुख और मोक्ष देने वाला है। हे ब्राह्मण, आप और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां नवम स्कंदे ब्रह्म विष्णु महेश्वरादि देवतोत्पत्ति वर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।